दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि जैसे जैसे महिलाओं की एज होती जाती है वैसे वैसे उनके आर्म्स के ऊपर एक्सेस फैट जमा होना शुरू हो जाती है, जिसका मेन रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में जुड़ जाए तो आपकी जो फैट होती है वो आपकी आर्म्स पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज नीपा संघवी और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कुछ ऐसी सिंपल सी एक्सरसाइज जो आपको जल्दी से आपकी आर्म फैट से छुटकारा दिलाएंगी। सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी, जिसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर पे प्लेस कर देना है। सिर्फ एक हाथ से पहले फोकस करेंगे, एक श्वास भर लेना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए अब अपोजिट साइड से हम करेंगे सेम यही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाथों में अच्छा सा खिंचाव दीजिएगा एंड 10। तो दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी है, जिसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को साइड में खिंचाव दे देना है। क्रॉस में मूवमेंट्स करेंगे, जितना आप अपने हाथों को पीछे खिंचाव दे पाओ उतना खिंचाव देने की कोशिश करोगे। कम से कम आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं ये एक्सरसाइज के। चलिए अब जो तीसरी हमारी एक्सरसाइज रहेगी, जिसके लिए हम अपने दोनों हाथों को हमारी शोल्डर लाइन में बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम राइट एंगल फॉर्म कर लेंगे। हाथों में राइट एंगल फॉर्म कर लिया। अब एक श्वास भर लेंगे, जितना हो सके उतना हाथों को पीछे आप खिंचाव दोगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोस्तों, ये सभी एक्सरसाइज करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपके नेक मसल्स पे कुछ ज्यादा स्ट्रेन आ रहा हो तो अवेयरनेस के साथ नेक मसल्स को आप फ्री रखोगे। अगली जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो है आर्म सर्कल्स। दोनों हाथों को साइड में फैला देंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हम पहले ले लेंगे। श्वास के साथ जुड़े हुए रहेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरोगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ोगे। कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 से 3 रिपीटेशंस अपनी यथाशक्ति आपको करने हैं। और अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, जिसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को आगे इस तरह से खिंचाव दे देना है। पहले तो हाथों को खिंचाव दोगे, श्वास को भरोगे, श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सके उतना हाथों को पीछे धक्का दोगे आप। जितना हो सके हाथ आपके पीछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव महसूस कीजिए। कम से कम 10 रिपीटेशंस आपको ये एक्सरसाइज के करने होंगे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम उनके रिलेटेड स्ट्रेचेस ना ले तो हमें सोरनेस या पेन महसूस होता है। तो चलिए हम कर लेंगे हाथ के कुछ स्ट्रेचेस, ताकि आपको ये परेशानी महसूस ना करनी पड़े। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर स्ट्रेच, जिसके लिए राइट हाथ को सीधा कर लेंगे, लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हाथ से प्रेशर देंगे। कुछ 5 सेकंड यहाँ पे रुकेंगे और फिर हम अगले हाथ पे फोकस करेंगे। लेफ्ट हाथ सीधा रहेगा,
राइट की ओर ले जाएंगे, अच्छा सा खिंचाव देंगे ताकि आपका शोल्डर अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाए। दूसरा जो हमारा स्ट्रेच रहेगा, जिसके लिए हमें अपने राइट हाथ को ऊपर खिंचाव देना है, पीछे की ओर मुड़ना है, लेफ्ट हाथ से इस तरह से कोहनी को पकड़ के पीछे की ओर धक्का दीजिए। महसूस कीजिए एक अच्छा सा खिंचाव आपके ये एरिया में, और सेम यही चीज आप करोगे अपनी लेफ्ट साइड से। अच्छा सा खिंचाव दे दीजिए पीछे की ओर। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेच रहेगा, पूरे हाथ को हम अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लेंगे, जिसके लिए हमें राइट हाथ को सीधा करना है, उंगलियों को नीचे की तरफ और अपनी ओर खींचना है। कम से कम 10 श्वास के लिए आपको वहां पे रुकना है। सेम यही चीज आपको अपनी अपोजिट साइड से लेफ्ट हाथ को आगे खींच लिया आपने। यस, इस तरह से संपूर्ण खिंचाव देंगे, जितना हो सके उतना उंगलियों को अपनी ओर मोड़ोगे। तो दोस्तों, ये थे स्ट्रेचेस जो आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद जरूर करने हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एट द सेम टाइम, अगर अभी तक यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, देन जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।